हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जनरल साइंस के तहत बायोलॉजी के टॉप 40 एमसीक्यू पर बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो कहाँ बनती हैं हमारे बॉडी में? तो ये बनती हैं अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनती हैं। यकृत में इनकी मृत्यु होती है। अगला हो जाएगा, मानव कोशिका में निहित है। मानव कोशिका में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसमें चेचक जो है, चिकन पॉक्स जो है, ये वायरस से होता है। बाकी मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, हैजा भी नहीं होता वायरस से। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। टीबिया फीमर जांग का हिस्सा है, और टीबिया ये पैर में हड्डी होती है, टीबिया। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। बेरियम मील एक तरह का टेस्ट होता है, और जो ईसोफेगस हमारी जो भोजन नाल होती है, और स्टमक यानी पेट की जांच के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इसमें पोषण नाल यानी भोजन नाल वाला हो जाएगा। बी विकल्प से हो जाएगा, बी। कोशिका के 4 अवयवों में से उस अवयव को पहचानिए। यहाँ पे अवयव होगा जो पौधे की कोशिकाओं में तो पाई जाती है, किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, कोशिका कला भी दोनों में होती है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है। लवक जो होता है वो केवल प्लांट में होता है, जो एनिमल सेल होती है उसमें लवक नहीं पाया जाता है। मानव रक्त में छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच का मतलब स्कंदन यानी क्लॉटिंग, आतंच का मतलब क्लॉटिंग करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं। तो क्लॉटिंग करने वाला पदार्थ जो उत्पन्न करती हैं वो होती हैं बिम्बाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स जो डेंगू में कम हो जाती है जिनकी संख्या, उन्हें प्लेटलेट्स कहती हैं। ये हमारे रुधिर का थक्का यानी क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। निमोनिया फेफड़ों की बीमारी है। प्लेग चूहों से फैलता है। निम्नलिखित में से किसे कीट कहेंगे? कीट की पहचान है 6 लेग, 6 पैर होते हैं उसके, और 2 एंटीनी होती हैं। ये हेक्सापोडा के तहत आता है। चींटी, तिलचट्टा, खटमल, ये तीनों कीट हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा सबसे भारी स्तनधारी है हमारा। सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल होती है जो समुद्र में पाई जाती है। बीसीजी का टीका, बीसीजी का जो टीका है ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, यानी जो टीबी है तपेदिक रोग जो होता है उसके रोकथाम के लिए इसे लगाया जाता है। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं असेंट ऑफ शेप, जिसे कहते हैं रसारोहण। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी पाया जाता है? विटामिन डी जो कॉड लीवर ऑयल होता है उसमें पाया जाता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, अफीम पौधों के किस भाग से मिलती है? तो अफीम जो है पौधे के फूल से मिलती है। डी विकल्प सही हो जाएगा। 14वें का हो जाएगा हमारा डी। अगला हो जाएगा, डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए और आरएनए, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये आरएनए से संबंधित हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर, यानी मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ। बच्चे जो होते हैं उसमें 300 से ऊपर हड्डियाँ होती हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, और वयस्क होने पर 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में रह जाती हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो जॉइंट होती जाती हैं। इसीलिए बच्चे के बॉडी में लचक ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ हड्डियों की संख्या ज़्यादा है। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार, सूर्यमुखी में जो पुष्पक्रम होता है वो कैपिटोलम होता है, मुंडक। बी विकल्प सही हो जाएगा। कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा? क्रमोचन जो होता है वो जो अपनी तो एक लेयर को अपने ऊपर को छुड़ा करके और दूसरी नई लेयर उसमें बन जाती है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है एकाडाइसोन हार्मोन्स होता है। अगला है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया है? तत्काल ऊर्जा जो मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो होता है उससे मिलेगी। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत,
सारे जो प्रोटीन के स्रोत हैं, लेकिन सर्वप्रमुख सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो सोयाबीन की जो बड़ी होती है उसमें 52 से लेकर के 54% तक प्रोटीन पाई जाती है। दुनिया में हाईएस्ट प्रोटीन इसी में पाई जाती है और किसी में नहीं। ट्रेकोमा रोग जो है ये आँख का रोग होता है जिसमें आँखों में जलन, सूजन और दर्द होता है। तो ए बी विकल्प सही हो जाएगा, जो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? ए बी हार्मोन, तीनों हार्मोन है, डी नहीं है, तो डी वाला ही विकल्प सही हो जाएगा। आनुवांशिकता किससे संबंधित है? आनुवांशिक कोड, सीधी सी बात हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का ताप, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है, लेकिन इसमें विकल्प नहीं है, तो 110/80 यही उसके समकक्ष है, तो ये ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है? सबसे ज़्यादा जीवन काल होता है वो कछुआ का होता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित होता है? ये कशेरुक से होता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। 27 यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण दिक्पर्दी वाल्व से पीड़ित है, उसके शरीर में कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो ये फेफड़े होंगे, बी विकल्प सही हो जाएगा, फुफ्फुस। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस, सर्वाधिक मात्रा की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन ली जाती है। जब अंदर हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन लगभग 79% और ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो ये नाइट्रोजन N2 इतनी होती है, ये O2 होती है, और ये 0.04 ये होती है CO2। ये जब हम इंटेक करते हैं तो इतनी होती है, लेकिन जब यही हम बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो इतनी ही रहती है, लेकिन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 4.4% पहुँच जाती है, और ये ऑक्सीजन लगभग 16% के करीब आती है। जो हम बाहर छोड़ते हैं 16.44% होती है। आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है हमारा घेंगा रोग। अगला हो जाएगा, पके हुए अंगूरों में द्राक्ष शर्करा इसे बोलते हैं, द्राक्ष का मतलब ग्लूकोज ही होता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन जो होता है पैंक्रियास से स्रावित होता है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। इसी की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा विटामिन स्कर्वी के रोग के लिए निवारण में काम आता है? स्कर्वी रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जो वैज्ञानिक नाम है वो स्कॉर्बिक अम्ल का है, बी विकल्प सही हो जाएगा। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी जो होती है वो क्या होता है इसका? कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सीय रोग का निदान होता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण, इसके लिए आयरन बहुत जरूरी है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संबद्ध नहीं है? राइबोफ्लाविन है, थायमिन है, फॉलिक एसिड है, ये नहीं है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। कोई व्यक्ति चावल, दाल और दही खाता है तो उसमें किस चीज़ की कमी होगी? उसमें विटामिन ए की कमी होगी, सी विकल्प सही हो जाएगा। स्टार्च तो उसमें अच्छा खासा होगा, वसा भी दही में मिल जाएगा, प्रोटीन भी दाल में मिल जाएगी, लेकिन विटामिन ए नहीं मिलेगी। अगला हो जाएगा हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में उसका निषेचन होता है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। अगला हो जाएगा, चींटी सामाजिक कीट है, क्यों कीट है इसमें? क्योंकि वह कॉलोनियों में रहती है, ए विकल्प सही हो जाएगा। ऊतक है एक, ऊतक क्या होगा? सेम सेल्स का ग्रुप होता है, समान कोशिकाओं का समूह, सी विकल्प सही हो जाएगा। लास्ट 40वां, एड्स फैलता है। एड्स जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो HIV जो होता है वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है, तो वायरस से रक्त लेने से ये होता है, बी विकल्प सही हो जाएगा।